मुझे न धन चाहिए न तन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं चुकाऊंगा मिट्टी का कर्ज, और जब मरूं तो बस तिरंगा कफन चाहिए। मेरी पहचान क्या है कि मैं एक भारतीय हूं, मैं हमेशा कहता हूं ये। और उससे बड़ी हमारी एक आइडेंटिटी, एक राष्ट्र का नेशनल फ्लैग होना, ध्वज होना, इसका मतलब ही है कि वो देश आज़ाद है। और आज़ादी की पहली निशानी यही है कि हमारे पास एक राष्ट्र ध्वज है जिसे हम तिरंगा कहते हैं, ट्राई कलर, जिसके लिए कितना लहू बहा है, कितनों ने कुर्बानी दी है, कितनों ने फांसी झूली है, कितनों ने गोली खाई है। लेकिन क्या इस देश का युवा या इस देश के लोग तिरंगा जानते भी हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो ये कोशिश है मेरी, एक छोटी सी कोशिश है कि आज आपको तिरंगे से परिचय करवाएं। भारत का एक राष्ट्र ध्वज हो, ये पिंगली वेंकैया साहब जो थे, एक बहुत बड़ी जिद थी, वो चाहते थे, और ये उन्हीं का विजन था, उन्हीं का ये आइडिया था, जिसके कारण आज हमारे पास एक राष्ट्र ध्वज है। उसकी जो डिजाइन है क्या, लोगों को साइज नहीं पता होगा, लेकिन जो नेशनल ऑफिशियली जो एक्सेप्ट किया गया वो क्या था, 3 फीट चौड़ा है और 2 फीट लंबा है। 3 स्ट्राइप्स होती हैं, उन तीनों स्ट्राइप्स का अपना अपना महत्व है, सबने पढ़ा है। लेकिन मैं चाहता हूं जो आगे वाली जनरेशन उसको ये पता चले कि हमारा तिरंगा है क्या, असल में बना कैसे, वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है हमारे लिए। इंडियन पार्लियामेंट सेशन जो हुआ उसने 22 जुलाई 1947 को जैसा कि जैसा हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग बना था ट्राई कलर, उसको वैसा 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया। हमारे तिरंगे में ट्राई कलर में तीनों जो स्ट्राइप्स हैं वो बराबर हैं। और क्यों है? जो बीच में व्हाइट जो पट्टी है उसके बीच में चक्र आता है और वो नीले रंग से होता है। पहला जो है वो भगवा है जो डार्क सेफ्रून है, दूसरा व्हाइट है, उसके बीच में नीले रंग से चक्र है, और उसके नीचे जो है वो हरा है, ग्रीन है। ये तीनों रंगों का क्या महत्व होता है और क्या डिस्क्रिप्शन है वो बताते हैं। जो पहला स्ट्राइप है उसका मतलब है भगवा का मतलब साहस, बलिदान और ताकत, इन तीनों पर भरोसा करना, जिसके कारण हमारा देश आजाद हुआ है। ना बलिदान किसी हिंदू का था, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना साहस, ना धैर्य, ना ताकत, ये किसी एक रिलीजन या एक धर्म की नहीं थी। जो सेक्रीफाइस किया गया वो हर धर्म ने मिलके किया है। आजकल बांटने की कोशिश कुछ गद्दार कर रहे हैं। शांति और सत्य, इन दोनों को अगर आप बीच के स्ट्राइप में देखें और चक्र, उसका मतलब ये होता है कि सफेदी जो है मतलब बेदाग, उसके ऊपर बेदाग मतलब सत्य, और उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ना। आप सत्य जो हम बात कर रहे हैं, कितने सारे नारे हमें मिले और उनका मतलब ही था, जब आप इसको देखते हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, इतने सारे रेवोल्यूशनरीज ने अपनी जान दी। स्वामी विवेकानंद साहब ने एक बात कही थी कि जब आप क्रांति के रास्ते में चलते हैं या कोई बदलाव लाते हैं तो आप पर 4 स्थितियां आएंगी। पहला, आपको सबसे पहले लोग इग्नोर करेंगे या आपको छोड़ेंगे, आपको निग्लेक्ट करेंगे। दूसरा, आप अगर आगे बढ़ते रहते हैं उसके बाद आपको झूठा साबित करेंगे क्योंकि आपके सत्य से वो लोग डर रहे हैं और वो गद्दार हैं। तीसरा, आपको चरित्रहीन साबित किया जाएगा। और आप देख लीजिए इतिहास में क्रांतिकारियों को देशद्रोही घोषित किया गया, लेकिन उसके बाद भी उनने अपनी हर चीज को, उस तिरंगे को, उस अपने काम को अपने आप से बहुत ऊपर रखा। इसीलिए सत्य और शांति के अपने दिमाग को शांत रखते हुए उस युद्ध को जारी रखा, जिसके कारण आजादी मिली। डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव ग्रीन में, ग्रीन का मतलब ये होता है कि बढ़ना है हमें आगे। और आप अगर उसको हरियाली से भी जोड़ते हैं तो याद रखिए, भारत मेरा जो देश है वो किसका है। मैं हमेशा कहता हूं ये बात, और आपको इस पर अभिमान होगा, आपको एक गर्व होगा। इन तीनों रंगों में अगर आप हरे रंग, मतलब उसके बेस पर है ये कैसे, मेरा देश किसानों का है। आप अधिकतर आप देख लें, किसान ने जितना स्ट्रगल किया, अनाज ही नहीं होगा मेरे दोस्तों, ना फौज चल सकती है, ना आप अपने मजे कर सकते हैं। इसलिए प्रगति, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, हाँ, हम सबको मिलकर इस राष्ट्र को डेवलप करना है, कम से कम इस तिरंगे का मतलब साबित करना है। एंड दैट्स व्हाट द टारगेट इज। जो बीच में चक्र है व्हाइट, जो मेन जो सेंटर स्ट्राइप है, वो सारनाथ में जो सम्राट अशोक का पिलर है उसकी रेप्लिका है। ये कितने लोगों को पता है? बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि हम देश तो बाद में समझेंगे, कम से कम अपना अभिमान तो समझें, हमारा स्वाभिमान जो तिरंगा है उसे तो समझें। लोगों को ये पता है, आजकल के जो बच्चों को जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, दैट हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भैया, उसमें जो हमारी जो डंडियां हैं उस चक्र के बीच में वो कितनी है? वो है 24। और ये याद होना और ये पता होना अपने आप में जरूरी है, वरना
आपने तो अपने बच्चों को थोड़ा सा बता दिया है, ये अपने बच्चों को क्या बताएंगे। इसलिए इन्हें ये अभिमान और स्वाभिमान देना आप और हमारी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कम से कम यार देश को तो समझो, अपने आप कुछ ना कुछ तो इस राष्ट्र के लिए अच्छा ही करेंगे। तिरंगे को हर घर पर भी आप फहरा सकते हैं, पहले ये नहीं था, जो नए कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की हैं, वो भी समझना ज़रूरी है कि आप सूर्योदय से लेकर सनराइज से लेकर सनसेट तक आपको फहराना है। आपने फहरा तो दिया, लेकिन आप रात को जाकर सो गए और आपने उस तिरंगे को नीचे रखा। ये कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप उसका अपमान कर रहे हैं। और जब आप तिरंगे का अपमान करते हैं, आप इस मिट्टी का और उन शहीदों की शहादतों का अपमान करते हैं, और हर उस सिपाही का अपमान करते हैं जो अपनी माँ के लिए उस बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उन ठंड गर्म को कुछ नहीं देख रहा है, आज़ादी के लिए आपके उस तिरंगे के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए याद रखें कि रात को ये कभी नहीं फहराया जाता, और कहीं फहरा गया है, आपको संविधान के हिसाब से एक अधिकार है कि आप उसको अपोज कर सकते हैं और उसको वहीं पर नीचे उतरवा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप क्लोथिंग्स में, कर्टन्स में और रिलीजियस पर्पस जो होते हैं, इनमें आप तिरंगे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी और चीज़ें आप अपने सिर के नीचे नहीं रख सकते हैं, आप पगड़ी से ऊपर रख सकते हैं। और यदि कहीं पर कोई सेरेमनी हो रही है, उस सेरेमनी के दौरान आप किसी भी स्थिति में और कोई दूसरा फ्लैग तिरंगे से ऊपर आप नहीं रख सकते हो। अब बोलने में चीटा भी काटेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों करोड़ों के तिरंगे लगा दिए हैं, लेकिन उतारने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो बहुत ज़रूरी है। आप उसमें पानी नहीं लगा सकते हैं, उसको गीला नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें, किसी भी कीमत पर ज़मीन पर नहीं लगा सकते हैं। तिरंगे को ना किसी जहाज के ऊपर लगाया जा सकता है, ना किसी पानी के जहाज पर, ना एरोप्लेन के, ना साइड पर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, गाड़ियों में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि नेशनल एंथम में खड़े होने में बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। वाह मेरे यारों, तुम्हारे इसी ऐशो आराम के लिए ना वहाँ सिपाही सूजन लेके 93% मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, 93% जो कि एलसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, और एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, इन तीनों पर जो लोग खड़े हुए ना, और आईबी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जो सिपाही, भारतीय सेना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी छोड़िए, चलिए जो ट्रैफिक का हवलदार जो खड़ा हुआ है ना, वहां पर भी उसके पैरों में सूजन आ जाती है सुबह से रात तक। लेकिन आपको, मैं भाषा का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन सही जगह पे नीचे जब अगर पड़ जाए ना 2 लठ, सही है वो डंडा तिरंगे के नीचे वाला, क्योंकि आज तिरंगे का तो सम्मान तभी होगा जब नीचे से डंडा चलेगा, और वो डंडा बहुत जरूरी है यारों। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप किसका अपमान कर रहे हैं। आप नेशनल एंथम के लिए नहीं खड़े होते हैं यार, समझ में नहीं आया ये बात। वंदे मातरम में भी प्रॉब्लम है, एक मिनट क्यों है? आप मादरे वतन तो कहता है, ये रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हो? वो बहुत पुरानी लाइन है, आप फिर से याद करें उसको कि ना यार मेरे शहर में दंगा रहने दो, हरा झंडा रहने दो, लाल झंडा रहने दो, बस हर एक छत पे तिरंगा रहने दो, उसको भी तो आजमाएं हम। जरूरी हो गया हमें ये समझना कि आज आपकी और हमारी हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सिर्फ 2 दिन की माँ है, बाकी दिन क्या हो जाती है भारत माता? यार फौज में जो लोग लंगड़े भी हो जाते हैं ना, वो भी छाती सावधान, बैठे बैठे सावधान होते हैं। आपको तो रिलैक्स, आगे 2.5 घंटे आपको अगर नेशनल एंथम मूवी के बाद बैठ के देखना है, उसमें भी कई लोगों को खड़े होने में तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं, सुझाव है मेरा कि आप खड़े हो, वरना देखिए ऐसा है कि कहीं अभी तो तिरंगे के सम्मान के लिए, लेकिन कहीं डंडा चलने लगा सेनाओं का, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी युवा जो है, भारत का युवा, मैंने देखा है चंद कुछ सालों में बहुत वाइब्रेंट हो गया, इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक है, और मैं इसका प्यार करता हूं, सम्मान करता हूं, मोहब्बत करता हूं। माय डियर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव यू अ लॉट एंड वुड सर्टेनली वांट यू टू कैरी फॉरवर्ड व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप सच्चे देशभक्त हो, क्योंकि आप ही हो जो, ठीक है सोशल मीडिया आप उस पर शेयर करें, लेकिन मेरा कहना ये नहीं है सिर्फ 2 दिन के देशभक्त ना बने, साल भर देशभक्ति करें। और मैं हमेशा कहता हूं, तिरंगा को आपको अपना सम्मान करना है ना, सिर्फ एक काम कर दो, मुझ पे, मैं कहता हूं ये सच में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दो। सिर्फ और सिर्फ आप चाहे कोई भी चैट करते हो, मैसेज करते हो, कुछ भी, जय हिंद शुरुआत में और आखिरी में जय हिंद लिखना शुरू कर दो। शायद उन क्रांतिकारियों की, उन शहीदों की रूहों को सुकून मिलेगा यारों, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस खुली हवा के लिए जो आप एंजॉय कर रहे हैं। फौज को, फोर्सेस को, उनको सम्मान दीजिए,
उन्हें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं। पैसा चाहिए होता तो बहुत सारी नौकरियां हैं जिसमें कंफर्टेबल बैठकर भी वो कर सकते हैं। एक जरूरी अब बाबा गुरदास मान दिलाना फिर से कहना चाहूंगा मैं कि अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत से बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। और एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। 16 अगस्त और 27 जनवरी को जमीन पर आपको तिरंगे बहुत मिलेंगे। हम लोगों ने, हमें याद है बचपन में हमारा यही काम हुआ करता था। बाबूजी ने ये बात सिखाई थी कि बेटा 15 अगस्त मनाओ ना मनाओ, 16 अगस्त को जो जमीन पे तिरंगे पड़े होते ना, उनको उठाकर जरूर लाना, क्योंकि वो हमारा अभिमान है। हमारे लिए वही सम्मान, हमारी इज्जत और माँ के बराबर का दर्जा रखता है वो तिरंगा हमारे लिए। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। शहीदों ने लहू दे के सींचा है इस तिरंगे को, बस इस तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। हाँ, हम मानते हैं यार कि प्रॉब्लम है हमारे देश में। एक पागल आदमी ने यह कह दिया कि यार चूंकि तिरंगे में भगवा ऊपर है तो हिंदू ऊपर हो गए, सफेद है क्रिश्चियन हो गए, फिर हरा है तो मुसलमान नीचे हो गए। एक बात समझ में नहीं आया, तुम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहोगे। अरे यार नीचे के डंडे को भी देख लो, नीचे का डंडा क्या है? हर वो सिपाही, हर वो क्रांतिकारी जिसने लहू दिया वो इसका डंडा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऊपर तू हरा रखेगा कि भगवा रखेगा कि सफेद। यार क्यों बांट रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रहा। ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है ऐसे गद्दार और बेईमानों से। वो डंडा जो है ना वो फोर्सेस है, वो डंडा है ना वो संविधान है। हम इसकी सम्मान क्यों नहीं करते? पता नहीं अपना अपना ज्ञान क्यों देते रहते हैं। मिलो यार, इस देश के लिए मिलो, इस देश की आबरू के लिए, उसके चमन के लिए, अमन के लिए मिलो। एक बार मिलके देखो तो यार, गले लग के तो सही देखो, जो सुकून मिलता है गले लगना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो एक बात याद रखना, जो बाहर वाले हैं वो इसी का फायदा उठा रहे हैं। अपने आप पर यह अभिमान रखना, तिरंगे में तीनों रंग किस बात के हैं उसको छोड़ो। सिर्फ ये बात रखो कि उसे बहुत 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 मेहनत करके, बहुत लहू बहा के और बहुत सारी अपने सेक्रीफाइसेस करके वहां लोग दिन रात इसको बचाने के लिए खड़े हैं। आपको तो सिर्फ इसे एंजॉय करना है और इसका सम्मान करना है। हर सिपाही का सम्मान कीजिए, हर किसान का सम्मान कीजिए, बूढ़ों का सम्मान कीजिए, पेड़ लगाइए, नशे से बचिए और इस मिट्टी से मोहब्बत कीजिए और तिरंगे का अभिमान महसूस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।